हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 अंक वाला गुना और वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। देखो बच्चों, गुना करने के लिए आपको सबसे पहले 2 से लेकर 10 तक का पहाड़ा याद होना ज़रूरी है, तभी आप गुना कर पाओगे। तो गुना हम करेंगे ऊपर और नीचे वाले संख्या में। 1 का पहरा एक बार अगर हम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, तो हम चलिए पढ़ते हैं। 1 एकम 1, तो 1 का पहरा एक बार पढ़ने पर 1 ही आता है, तो 1 का हम 1 यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम 1 का पहरा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, तो 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, तो 2 बार पढ़ने पर 2 आया, तो हम 2 लिख दिए। फिर 1 का पहरा अगर 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, तो 1 मतलब 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 0 अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 होता है। किसी भी संख्या में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस संख्या का आंसर 0 ही होगा। तो 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0 आएगा। फिर 1 का पहरा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 1 एकम 1, 1 दूनी 2 और 1 तिहाई 3, 3 आ गया। देखो बच्चों, हम सीख रहे हैं 3 अंक वाला गुना, तो अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम इस दोनों संख्या को भी इसमें गुना करेंगे। तो उसको गुना करने के लिए हमें 1 अंक यहाँ से छोड़कर यहाँ से लिखना पड़ेगा, ताकि मतलब यही रूल है इसका, 1 अंक छोड़ के लिखना होता है। 3 का पहरा अगर हम 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, तो 3 एकम 3, यहाँ पे हम लिख दिए। 1 लाइन आपको भी यहाँ पे ये छोड़ना होगा। फिर हम पढ़ते हैं 3 का पहरा 2 बार, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 6 का हम 6 लिख देंगे। फिर आपको हम कुछ देर पहले ही बताए थे, 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है, तो इसका भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। और फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। फिर हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें 1 लाइन यहाँ पे छोड़ना होगा और यहाँ से लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं। 2 का पहरा 1 बार पढ़ने पर आता है 2 एकम 2, फिर 2 का पहरा 2 बार पढ़ते हैं तो 2 दूनी 4। फिर आपको बोले थे शून्य में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर शून्य ही आता है। फिर आप हम पढ़ेंगे 2 का पहरा 3 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो ये हो गया हमारा 6। अब हमें इन तीनों संख्या को मतलब इस तीनों को जोड़ के लिखना होगा, जो जोड़ के मेरा आंसर आएगा वही होगा आंसर। तो चलिए हम इस तीनों ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 1 का तो 1 ही हो जाएगा यहाँ पे सामने सामनी, और 3 और 2 कितना होता है, 3 और 2 5 होता है, तो हम 5 लिख देंगे। फिर हम 6 और 2 को जोड़ देंगे, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 6 और 2 8। फिर 4 और 3 और 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 4 और 3 होता है 7। आप जोड़ के चेक कर लेना, क्योंकि आप जोड़ तो सीख के आए हो, तो गुना में जोड़ तो करना बहुत ही आसानी होगा। फिर 9 और 0 में 9 का 9 ही हो जाएगा। फिर 6 का हम 6 उतार देंगे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर मेरा फाइनल ये आ गया। तो चलिए हम ठीक उसी तरह दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम 3 का पहरा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 ही आएगा, तो हम 3 का 3 लिख देंगे। फिर 3 का पहरा शून्य में, तो शून्य को मल्टीप्लाई करने का एक ही रूल है, शून्य ही होगा। और 3 का पहरा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 9 का हम 9 लिख लेंगे। फिर 3 का पहरा 4 बार पढ़ना है, तो 4 तिहाई 12 होता है, तो हम 12 लिख देंगे। अब हम ठीक इसी तरह इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 लाइन यहाँ पे इसको छोड़ के। 2 का पहरा 1 बार पढ़ने पर आता है 2 एकम 2, फिर 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही होगा। फिर 2 का पहरा 3 बार पढ़ने पर आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो हम 6 लिख देंगे। फिर 2 का पहरा 4 बार पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8,
तो 8 का हम यहाँ पे 8 लिख दिए। अब हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 का फिर हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 0 एकम 0 और 0 कम 0 हो गया, और 0 का फिर यहाँ पे 0 होगा, और फिर यहाँ पे भी 0 ही होगा, और फिर यहाँ पे भी 0 ही होगा। अब हम इस सब को जोड़ लेते हैं, तो 3 के सामने कुछ भी नहीं है तो 3 का 3 उतार देंगे, और 2 और 0 होता है 2, और 9 और 0 9, फिर 6 और 2 8, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, और 8 और 1 9, और 0 का फिर कोई वैल्यू नहीं है। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर आ गया इतना। फिर ठीक इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 2 का पहरा 3 बार पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। और 2 का पहरा 4 बार पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। तो 8 का हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। और आपको हमने बताया था कि शून्य को किसी भी संख्या से मतलब मल्टीप्लाई करने पर शून्य ही होगा। फिर 2 का पहरा 2 बार पढ़ते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हम 4 का 4 लिख देंगे। अब हमें इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से एक लाइन छोड़ के लिखना होता है। 0 और 3 का मल्टीप्लाई तो 0 ही होगा, फिर 0 और 4 का भी 0 ही होगा, फिर 0 होगा, और फिर इधर भी 0 ही होगा। अब बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 3 एकम 3, और 1 को 4 पढ़ने पर 4 ही आएगा, फिर 0 होगा, 1 का 0 0, फिर 2 एकम 2। अब हम इन सब को जोड़ लेते हैं। 6 का हम 6 उतार देंगे, और 8 का 8 ही उतार देंगे, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। फिर 0 और 3 में कोई वैल्यू नहीं है, तो 3 का हम 3 लिख देंगे। फिर 4 और 4 को जोड़ने पर आता है 8, तो 8 का हम 8 लिखेंगे, और 0 का 0 ही होगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया इतना। चलिए अब हम ठीक इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे है 332, और ऊपर में ये संख्या है, तो इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का पहरा 3 बार पढ़ने पर क्या आता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, हम 6 लिख देंगे। 2 का पहरा 2 बार पढ़ने पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 का पहरा 1 बार पढ़ने पर 2 एकम 2, और 2 का पहरा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। फिर 2 का पहरा 2 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। तो हम एक छोड़ के यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 3 तिहाई 9, फिर 3 दूनी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, और उसके बाद है 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12। तो 12 आ गया, तो इसमें हासिल आ रहा है, यानी 12 को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो 12 में हमें राइट साइड वाले को यहाँ पे लिखना होगा, और जो एक हासिल बचेगा उसको अगले वाले में ऐड करना होगा। तो यहाँ पे 4 तिहाई 12 आ गया, तो 12 में हमें 2 को यहाँ पे लिख देते हैं, और जो एक हासिल है इसको अगले वाले में ऐड कर देंगे। 3 दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 तो आ गया, लेकिन एक हासिल वाला है, तो 6 के बाद यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 7 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, एक लाइन छोड़ के हमें यहाँ पे लिखना है। फिर 3 को 2 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, फिर 3 चौके 12। तो फिर भी इसमें भी हासिल वाला आ गया, तो हम 12 का यहाँ पे 2 लिख देंगे, और एक मेरा हासिल वाले में ऐड हो जाएगा। फिर 3 दूनी 6 और एक हासिल वाला था, तो 7। अब हम इस तीनों को एक साथ जोड़ के यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे है 6, तो 6 के सामने कुछ नहीं है, तो 6 का 6 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 9 है और 4, तो 9 और 4 को जोड़ने पर होता है 13। 13 इस तरीके से लिखाता है, तो इसमें हमें राइट हैंड वाले को यहाँ पे लिखना होता है।
और लेफ़्ट जो है वो मेरा हासिल बच गया, तो हासिल वाले को अगले में ऐड करना होता है, तो हमें इसमें एक ऐड करना होगा। फिर हम इन सब को जोड़ लेते हैं, 2 और 6 और 9, 9 और 6 15 हो गया, और 15 और 2 17, और एक हासिल वाला 18। तो 18 कुछ इस तरीके से लिखाता है, तो 18 का हम राइट वाले को यहाँ पे लिख देंगे और लेफ़्ट वाला मेरा एक हासिल इसमें ऐड होगा। फिर हम इसको जोड़ लेते हैं, 6 और 3 9, 8 17 और फिर एक 18। फिर 18 का 8 हम यहाँ पे लिख लेंगे और एक मेरा हासिल इसमें ऐड होगा। 3 और 2 5 और 4 9, 9 और एक हासिल वाला 10, 10 इस तरीके से लिखाता है, तो हम राइट वाले को 0 को यहाँ पे लिख लेंगे और एक मेरा हासिल इसमें ऐड होगा। 7 2 9 और एक हासिल 10 का, 0 हाथ में, फिर एक बचेगा और 7 और 1 8 हो जाएगा, जो कि हासिल जो बचा था इसमें वो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 और 1 जोड़ने पर 8। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर इतना आ गया। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लिटिल किड्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।